Hello everyone. So today this is the revision class about the topic balanced diet, food intolerance and inborn error of metabolism. Okay. So first of we will learn about balanced diet. क्या होती है बैलेंस डाइट? देखो, अ बैलेंस डाइट कैन बी डिफाइंड एज वन विच कंटेन्स द वेरियस ग्रुप ऑफ फूड स्टफ सच एज एनर्जी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। ऐसे तरह की डाइट जिसमें हमें ये तीन मेजर टाइप के फूड स्टफ्स मिलने चाहिए: एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड, बॉडी को बिल्डअप करने वाले फूड और इम्यूनिटी स्ट्रांग यानी प्रोटेक्टिव फूड हमें मिलने चाहिए। वो हमारी क्या है? एक बैलेंस डाइट है। आगे फर्दर देखो, इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, एक सही अमाउंट में, सो दैट इंडिविजुअल में अश्योर्ड ऑफ ऑब्टेनिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जिसकी वजह से हर किसी को एक जो डिसाइडेड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो पूरी हो जाए। सही अमाउंट में उसको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। उस पर्टिकुलर प्रिपेयर्ड डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट: फर्स्ट, a balanced diet provides us energy through nutrients like carbohydrates and fats. Okay, कोई भी बैलेंस डाइट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, किसकी हेल्प से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की हेल्प से। सेकेंड, इट प्रोवाइड अस विद मटेरियल फॉर ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी रिपेयर। ठीक है, प्रोटीन जो हम लेते हैं वो इसी फंक्शन में काम आता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग और बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग करके बॉडी रिपेयर भी हेल्प करता है। थर्ड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल हैं बट इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास रखते हैं, हमें देते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर हमें डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो अब हम अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट में तीन तरह की कैटेगरी है। लो इनकम फूड बजटिंग में मैंने आपको बताया था, लो इनकम जिनकी है वो लोग, मॉडरेट इनकम है जिनकी वो लोग, एंड हाई इनकम जिनकी वो लोग। तीन कैटेगरी के लोग थे सोसाइटी में जिनके अकॉर्डिंग फूड बजटिंग कर रहे थे। और बैलेंस डाइट भी हम उसी अकॉर्डिंग देखेंगे कि हाई कॉस्ट वाले कैसे लोग हैं, लो कॉस्ट वालों में क्या फूड होता है और मॉडरेट वालों में क्या फूड स्टफ हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हाई कॉस्ट। सच डाइट फिट इंक्लूड लिबरल अमाउंट ऑफ कॉस्टली फूड, ध्यान रखना, कॉस्टली फूड सच एज मिल्क, एग्स, फिश, फ्रूट्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें होंगी, हर कोई इन्हें परचेज नहीं कर सकता रेगुलर बेसिस पे। ओके, एंड मॉडरेट क्वालिटीज़ ऑफ सीरियल, पल्सेस, नट्स एंड फैट्स, और ये लोग थोड़ा अच्छे लेवल में बट मॉडरेट लेवल में सीरियल्स भी लेंगे, पल्सेस भी लेंगे, नट्स और फैट्स भी लेंगे, आलमंड्स, वॉलनट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें भी यूज करेंगे और हाई क्वालिटी वाला फैट यूज करेंगे, मतलब कि जो बॉडी में उनके कम से कम नुकसान पहुंचाए। ओके, देन वी हैव बैलेंस डाइट फॉर मॉडरेट कॉस्ट, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। ओके, डाइट विल इंक्लूड मॉडरेट अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब यहाँ पे चीज़ें तो वही होंगी जो हाई कॉस्ट वाले के लोगों की तरह हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी होगी। हाई कॉस्ट वाले की तरह वो इफ़ेक्टिव क्वालिटी नहीं होगी। डाइट विल इंक्लूड मॉडरेट अमाउंट ऑफ एग्स, मिल्क, मीट, फिश, फ्रूट, फैट। ठीक है, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, लेकिन कैसी होंगी? कम मात्रा में होंगी। लिबरल अमाउंट ऑफ सीरियल, पल्सेस, नट्स एंड ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड हो गया इनके साथ में, ये सब चीज़ें भी यूज करेंगे, लेकिन उतना हाई क्वालिटी में नहीं। देन नेक्स्ट वी हैव वो लोग जिनकी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है, बैलेंस डाइट फॉर लो कॉस्ट। डाइट विल इंक्लूड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, एग, मीट, फिश, फ्रूट, फैट। ठीक है, इसमें से वो कुछ एक या दो चीज़ें या हार्डली एक चीज़ वो अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो ऑल मटेरियल्स परचेज करें। ठीक है, और उनके पास क्या होगा? लिबरल अमाउंट ऑफ सीरियल, पल्सेस, नट्स एंड ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। वही छोटे छोटे अमाउंट में उनके पास या तो वो वेजिटेबल्स रखेंगे या वो दाल खाएंगे। नट्स और फ्रूट्स तो मतलब
ऐसे हैं जैसे मूंगफली वगैरह वो एफोर्ड कर सकते हैं, बट बादाम और वॉलनट्स की अगर आप बात करो तो ये सब चीज़ें वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास किस तरह के फूड्स हैं। ग्रुप 1 में है सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल दीज प्राइमरीली सपोर्ट एनर्जी एंड कैलोरीज। तो जितने भी सीरियल्स और रूट वाली सब्जियां हैं या फल हैं या ट्यूबर्स हैं, वो उनका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड करना, ओके। एग्जाम्पल क्या है इनके, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी एंड अदर सीरियल्स लाइक और पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरबी, यम रूट्स एंड अदर ट्यूबर्स। तो इतने तरह की ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली हमें एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ग्रुप 2 में है प्रोटीन एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब जिसमें प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। द फूड स्टफ इन ग्रुप आर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। थ्रो सीरियल्स ऑल्सो फर्निश प्रोटीन बोथ फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल से भी वो प्रोटीन ले सकते हैं, फिश, मीट, ठीक है, ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स भी हम यूज कर सकते हैं जिनमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अवेलेबल होता है, लाइक सोयाबीन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोयाबीन को हम पुअर मीट भी बोलते हैं, क्योंकि गरीब के लिए इतना ये नहीं है कि हाँ वो प्रोटीन के लिए मीट अफोर्ड कर सके, तो वो क्या कर सकता है, सोयाबीन से उतना प्रोटीन ले सकता है, ठीक है। ग्रुप 3 में हमारे पास है फैट्स, ऑयल, शुगर एंड जैगरी। ये जो फूड स्टफ हैं ये भी हमें एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, ऑयल, वनस्पति घी, बटर, क्रीम, शुगर, जैगरी यानी गुड़, तो ये सब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑयल शुड बी यूज्ड इन द डाइट टू ऐड टेस्ट। तो ऑयल को हमें इतना ही लेना है जितना हमारी बॉडी को नुकसान ना हो और डाइट में वो टेस्ट प्रोवाइड करे, फ्लेवर प्रोवाइड करे फूड को, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल लोग फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ऑयली होता है, तो वो उसमें क्या इकट्ठा होगा, फैट ही होगा, और वो कैसा फैट होगा, एलडीएल होगा, ठीक है, लो डेंसिटी वाला। जो लो डेंसिटी है वो हमें नुकसान करता है, हमें कार्डियक प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है, अदर आर्टरीज हैं, वहाँ जाके वो जम सकता है और उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से उन्हें ब्लॉकेज आएगी, तो हार्ट को प्रॉपर जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो ऑयल को सिर्फ टेस्ट और फ्लेवर के लिए लेना है। दे आर प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स एंड मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्योरली वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैगरी कंटेन सम आयरन, और हम गुड़ अगर लेंगे तो गुड़ में हमें एनर्जी और शुगर तो मिलेगी, साथ के साथ थोड़ा बहुत आयरन भी मिलेगा। फिर हमारे पास प्रोटेक्टिव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो इम्यूनिटी बनाते हैं, ठीक है। दीज आर मेनली सप्लाईज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स का मेन फंक्शन क्या है, वो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं। क्लास ए, इसमें भी अलग अलग क्लासेस हैं, तो क्लास ए में हमारे पास है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, अरबी लीव्स। क्लास बी में है येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पपाया, मैंगो, कैरेट्स एंड येलो पंपकिन्स। क्लास सी में है फ्रूट्स वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी, ओके। तो ये 3 क्लासेस हैं। अदर वेजिटेबल्स में हमारे पास ऐसे फूड हैं जो वैरायटी इन टेस्ट हमें देते हैं, टेक्सचर्स देते हैं और हमारी डाइट में रफेज इंक्लूड करते हैं, जैसे आप ककम्बर ले सकते हो सैलड की तरह, वो अदर वेजिटेबल्स में आ जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट। अब हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस की। इट इज ऑल्सो नोन एज मीडिएटेड it is also known as non-mediated food. Hypersensitivity or non-allergic food hypersensitivity refers to difficulty in digestion certain foods. एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी या नॉन एलर्जिक फूड हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है या डिफ़िकल्टी हो सकती है कुछ फूड प्रोडक्ट्स को डाइजेशन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फूड इंटॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है।
फूड इंटॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है, ये कोई एलर्जिक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, और जो भी खाना एक पर्टिकुलर कोई भी तरह की चीज़ है जैसे प्रोटीन है या लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फूड इंटॉलरेंस डिफरेंट फ्रॉम फूड एलर्जी इंटॉलरेंस, ओके। तो फूड एलर्जी अलग चीज़ है और फूड इंटॉलरेंस अलग चीज़ है। फूड एलर्जी इन्वॉल्व्स द इम्यून सिस्टम, फूड एलर्जी हमारी इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, जबकि हमारी जो फूड इंटॉलरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। व्हेन इन डाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर फूड और फूड एडिटिव्स कॉजेज अनप्लीजेंट सिम्टम्स, जब कोई पर्टिकुलर फूड या फूड एडिटिव्स हम ले रहे हैं जैसे कि प्रोटीन वाला हो गया, लैक्टोज हो गया, बहुत से बच्चों को मिल्क से डायरिया हो जाता है, तो वो सब प्रोडक्ट्स हम जब लेंगे तो अनप्लीजेंट सिम्टम्स आएंगे और हम कहेंगे अ पर्सन इज सेड टू बी टॉलरेट टू द फूड, और वो पर्सन उस पर्टिकुलर फूड से टॉलरेट नहीं कर पाता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हेडेक होगा, कफ होगा, रनिंग नोज, स्टमक एक होगा, इरिटेबल बाउल्स हो जाएंगे, यानी कि कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मोस्टली डायरिया होता है, फटीग होगा, पेशेंट को थकान होगी, माइग्रेन्स होंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक्स हो जाएगी। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इंटॉलरेंस टू प्रोटीन, मैंने पहले ही बताया आपको, प्रोटीन उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इंटॉलरेंस टू लैक्टोज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक। फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस, कुछ ड्रग्स की वजह से भी फूड इंटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। कई तरह की ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें देते हैं तो उस टाइम पे लैक्टोज या प्रोटीन इंटॉलरेंस क्रिएट हो जाती है। हिस्टामिन कंटेनिंग फूड सच ए चीज़ खाने की वजह से भी कई लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है। कैफ़ीन, कॉफ़ी, टी एंड चॉकलेट का बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं। डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे हम, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। पेशेंट को पूछेंगे कि, या पेशेंट के फैमिली रिलेटिव से हमें पूछना है कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसको कब से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और डाइट में क्या चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो। आप फिजिकल असेसमेंट करोगे, अगर डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन के साइन दिखेंगे पेशेंट में, ठीक है। उसको फ्लूइड बैलेंस भी हमें तुरंत के तुरंत मेंटेन करना है। बॉडी में स्किन बहुत ज़्यादा जो टर्गर है उसका स्किन का वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो फ्लूइड बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं हम पेशेंट का, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फीकल टेस्ट कर सकते हैं, फीकल टेस्ट में सिंपल सी बात है, स्टूल का टेस्ट करोगे, फीकल मैटर का टेस्ट करोगे तो आपको जो चीज़ प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो वहाँ पे पता चल जाएगा। एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या कोई और चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। कार्डियोलॉजिकल इमेजिनेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उसको हम भी डायग्नोस कर सकते हैं। व्हाट आर दी कॉमन टाइप्स ऑफ फूड्स जिनसे हमें इंटॉलरेंस होती है, ठीक है, इसमें है लैक्टोज, व्हीट, ग्लूटेन, ठीक, कॉफ़ी, हिस्टामिन प्रेजेंट इन मशरूम, पिकल, कर्व फूड। हिस्टामिन हो सकता है, हिस्टामिन एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली क्रिएट करेगा। एडिटिव सच एज आर्टिफिशियल स्वीटनेस, हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाली जाती है, चीनी न डालकर वहाँ पे वो केमिकल डाला जाएगा जिससे कि उसमें शुगर की जैसा फीलिंग आएगा, बट वो वहाँ पे शुगर होगा नहीं, उनसे भी हो सकता है। बहुत सारे फूड को कलर करने के लिए कलरिंग प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल स्वीट्स में ही देख लो, आपको बहुत सारे ऐसे स्वीट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर किए जाते हैं। ये किससे किए जाते हैं, ये एडिटिव्स होते हैं। या फ्लेवर देने के लिए बहुत तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सोडा वाटर पीते हो, तो अलग अलग टेस्ट के आपको सोडा वाटर मिल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इसमें फ्रूट्स मिलता है? नो, इसमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो उसका फ्लेवर देते हैं। देन लास्ट है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी प्रॉपर फूड को एनर्जी के रूप में टर्न
नहीं कर पाती है, यानी कि डाइजेस्ट तो कर लिया है लेकिन एनर्जी उससे बन नहीं रही है, बॉडी को उसका कोई यूज नहीं मिल रहा है। द डिसऑर्डर इज यूजली कॉज बाय डिफेक्ट्स इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स, बॉडी के कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनके डिफेक्ट्स होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ये बाय बर्थ होता है, जेनेटिक होता है। जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड फिनाइलालानाइन, ओके। तो ये एक तरह का इनबॉर्न एरर है, बच्चे का जन्म लेते ही ऐसा मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होगा जिसमें एमाइनो एसिड फिनाइलालानाइन जो है वो क्या हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। पीकेयू यानी फिनाइल कीटोन यूरिया लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, सीजर एंड फेयर स्किन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है बच्चे में, उसको सीजर्स आ सकते हैं, स्किन चेंजेस हो सकते हैं। व्हाट आर दी सिम्टम्स, डिलेड डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ डिलेड डेवलपमेंट लिखा होगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा, उसमें सब ये जो एरर है वो सही कर दूँगा। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइकाट्रिक डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी होगी, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स होंगी, डिक्रीज बॉडी ग्रोथ होगी। तो मेनली हमारे जो ब्रेन को ये इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। न्यूट्रिशनल असेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, असेस करेंगे पेरेंटल एंड फैमिली सपोर्ट फॉर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल थेरेपी। जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, उनको हम असेस करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल थेरेपी के लिए, वो सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। न्यूट्रिशनल केयर हमें क्या क्या दे सकते हैं, ऐसा फूड देंगे जिसमें लो फिनाइलालानाइन होगा, ओके, ऐसा प्रोडक्ट हम देंगे खाने को। एजुकेशन करेंगे फैमिली और उसको बताएंगे अबाउट फार्मूला मेडिकल फूड प्रिपरेशन, एक तरह का फार्मूला फूड प्रिपरेशन होता है जिससे कि उसमें वो प्रोडक्ट अवॉइड कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, जिससे इंटॉलरेंस या एरर मेटाबॉलिज्म होता है। एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक, उन प्रोडक्ट्स को तो हटाओगे लेकिन न्यूट्रिशनल इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से डाइट भी प्लान करनी है। रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है बच्चे की, ओके। एजुकेशन ऑन लेबल रीडिंग एंड फूड चॉइसेस, ये जरूर पढ़ाना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसका लेबल जरूर चेक करो कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितने विटामिन्स है, ठीक है, और क्या ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मेटाबॉलिज्म एरर है हमारे बच्चे में, वो प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेना है। मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम कुछ सर्टेन वेजिटेबल्स, फूड्स एंड सम ग्रेन्स कैन बी एडेड इनटू डाइट आफ्टर इन्फेंसी। बच्चे का अगर इन्फेंसी टाइम निकल जाए, यानी कि 0 to 1 ईयर वाला टाइम जब हो जाएगा, उसके बाद कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ग्रेन्स उसके डाइट में ऐड कर सकते हैं। रेगुलर मीट, एग्स, फिश, मिल्क एंड चीज़ आर नेवर टू बी एडेड इनटू डाइट। तो ये सब चीज़ें वैसे ही प्रॉब्लम करती हैं, हार्ड डाइट हैं, ठीक है, तो ये सब बच्चे की डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। डाइट ड्रिंक्स, फूड एंड दैट कंटेन आर्टिफिशियल स्वीटनर मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड। और ऐसे तरह के ड्रिंक्स, फूड जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर हो वो अवॉइड करने, यानी कि बच्चों को आप देते हो फ्रूटी पिला देते हो, ठीक, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। एक दूसरी कंडीशन है गैलेक्टोसीमिया। इट इज़ एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से हम इसको समझते हैं, इसमें हम गैलेक्टोज, जो बॉडी है वो गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ठीक, ये वही गैलेक्टोज है जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है। पीपल विद गैलेक्टोसीमिया कैन नॉट टॉलरेट अवे फ्रॉम मिल्क, वो मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, लेथार्जी होगी, पुअर वेट गेन होगा जब न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो कन्वल्जन्स हो सकते हैं बिकॉज न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। लो ब्लड शुगर, बच्चे को प्रॉपर मिल्क डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो ब्लड शुगर भी कम हो जाएगा। फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आएंगी बच्चे को क्योंकि वो डाइट में जो चीज़ ले रहा है वो तो डाइजेस्ट हो नहीं रही है, तो और अल्टरनेटिव्स भी ढूंढने पड़ेंगे। इरिटेबिलिटी, बच्चा इरिटेट हो जाएगा, ओके। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? ट्रीटमेंट फॉर गैलेक्टोसीमिया इज रिमूवल ऑफ गैलेक्टोज फ्रॉम डाइट। हम डाइट से उसके गैलेक्टोज को रिमूव कर देंगे। इन्फेंट्स विल नीड टू बी फिल्ड दैट इज लैक्टोज फ्री। ऐसी डाइट देनी है जो लैक्टोज फ्री होनी चाहिए, ओके। थैंक यू। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
बिना किसी प्रॉब्लम के।